नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं कृतिका भाग 1 पाठ 1 मेरे संग की औरतें, जिनकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग जी, ये पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है लेखिका ने अपने और उनके परिवार की जो औरतें हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो जो है लीक से हटकर चलती थी, जो समाज चलता था उसके साथ नहीं चलती थी, अलग से अपना चलती थी, वो बताया गया है। तो सबसे पहले क्या है, लेखिका की नानी जो है उस समय नहीं रही थी, परंतु लेखिका की नानी के बारे में लेखिका बताती हैं कि लेखिका की नानी जो है वो अनपढ़ थी और परंपरावादी और पर्दा नसी, जो पर्दा करने वाली एक औरत थी, वो पर्दा करती थी, ये बताया गया है। और उनके नाना जी जो थे उन पर विलायती प्रभाव था। विलायती प्रभाव के कारण वो जो है वैसे तो बिल्कुल अलग थे, परंतु उनकी नानी ऐसे दिखाती नहीं थी, अलग से कुछ वो नहीं करती थी। वे उनके नाना जी जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने बैरिस्ट्री पास की थी। इस प्रकार अंग्रेजी रहन सहन के अनुसार ही वह अपना जीवन जीने लगे। परंतु क्या था, उनकी नानी जी वैसे तो कोई प्रभावित नहीं थी, परंतु एक बार क्या होता है, जब वो बीमार हो गई और उन्हें लगा कि वो मौत के नजदीक हैं, तो वो उनकी नाना जी के जो दोस्त हैं प्यारे लाल जी, उनको बुलाती हैं और उनको बुलाकर उनके सामने प्रस्ताव रखती हैं कि उनकी बेटी, जो कि लेखिका की माँ थी, कि उनकी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से की जाए। आजाद का सिपाही हो कोई, या स्वतंत्रता आजादी की लड़ाई लड़ने वाला सिपाही या स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढने के लिए कहती है वो अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। अब सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि जो किसी से सबसे पर्दा करती थी वो इस तरह से अचानक कैसे बात करे, परंतु ये वो कर लेती हैं। अब क्या होता है कि इस बात से क्या पता चलता है कि उनकी नानी ने कभी दिखाया नहीं, परंतु उनके अंदर जो है आजादी की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अब लेखिका की नानी का यहीं तक बताया गया है। अब उनकी माँ के बारे में कि उनकी माँ की जो शादी होती है वो कहाँ होती है। लेखिका की माँ का विवाह एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गया। वे क्या है, स्वतंत्रता सेनानी भी था। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में बैठने से भी रोक दिया गया था। मतलब एक बार क्या है, आईसीएस की परीक्षा दे रहे थे, ये पता चला कि स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल है, तो उन्हें रोक दिया गया था। अब लेखिका की माँ किस प्रकार की थी? लेखिका की माँ दुबली पतली व नाजुक थी। उन्हें क्या था, शादी के बाद खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जिसे वो बड़ी मुश्किल से संभाल पाती थी। और लेखिका के पिताजी के पास कोई पुश्तैनी धन तो नहीं था, परंतु जो लेखिका की माँ की ईमानदारी, सुंदरता और उनकी साहबी खानदान के परिवार के कारण जो लेखिका की माँ के ससुराल वाले थे वो उन्हें बहुत इज्जत देते थे कि उनकी माँ ऐसी थी और वो जो है उनके पिताजी जो है वो इस प्रकार से हैं, तो इस प्रकार इसलिए घर में कोई भी उनसे किसी काम की कोई उम्मीद नहीं करता था। इसके साथ साथ जो लेखिका की माँ थी उनमें विशेषताएं थी दो, जिनके कारण उनका सम्मान ज्यादा करते थे। दो विशेषताएं यहाँ जो है ज्यादा बताई गई हैं। एक तो वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा वह किसी की गोपनीय बात, गोपनीय होता है बेटा, किसी को जैसे कहते हैं उसको ये बात नहीं बतानी है और वो फिर बता देते हैं, तो किसी की गोपनीय जो छुपी हुई बातें थी वो किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। और घर में जो है लेखिका की माँ का आदर सम्मान बहुत ज्यादा था और वह बच्चों के साथ, जो लेखिका और उनकी भाई बहन थे उनके साथ जो है एक दोस्तों की तरह व्यवहार करती थी। अब मातृत्व की कमी उनके पिताजी पूरी कर देते, जो माता का प्यार था उसको क्या था, उनके पिताजी पूरा करते थे। अब क्या है, लेखिका की माँ के बारे में हो गया, नानी के बारे में। अब आगे है लेखिका की एक परदादी के बारे में बताया गया है, उनके बारे में बता देती हूँ। लेखिका की परदादी को भी लीक से हटकर चलने का शौक था। अब क्या था कि उन्हें जो है लेखिका की माँ के लिए भगवान से मन्नत मांगी कि उनकी बेटी हो, और उनकी मन्नत को भी भगवान ने ऐसे स्वीकार किया कि एक के बाद एक 5 बेटियां भगवान ने उनकी माँ को दे दी। मतलब उनको 5 पोतियां हो गई थी।
उनका मानना था, सभी का जो थे वहाँ पर उन सबका ये मानना था कि भगवान उनकी जो परदादी है उनकी सारी मन्नत पूरी करते हैं। और लेखिका की जो परदादी का था वो एक कहानी के माध्यम से मैं बता देती हूँ, एक कहानी यहाँ दी गई है। लेखिका की परदादी का जो प्रभाव था वो इतना अधिक था कि एक बार क्या होता है कि उनके परिवार के सभी लोग बारात में गए हुए हैं और औरत बाहर जो है नाच गाना कर रही है। अब उस शोर से बचने के लिए उनकी परदादी दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। अब वो वहां सो रही है और चोर जो है सेंध लगाकर उस कमरे में घुस जाता है। सेंध लगाकर जो नीचे से घुसते हैं उनको कहते हैं, वहां से घुस जाता है, वो वहां आ जाता है। अब वो देखता है कि उनकी दादी वहां सोई हुई है, तो अचानक से उनकी दादी जो है उनको कहती है कि पानी लेकर आओ, लोटा उठाने के लिए कहती है। अब वो हैरान रह जाता है। फिर उनकी लेखिका की दादी कहती है, परदादी कहती है कि अच्छी तरह जो है कुएं से भरकर लाओ पानी और अच्छी तरह कपड़ा बांध कर उस पानी को छान लेना। जैसे कुएं में क्या होता है बेटा, कई बार पत्ते वत्ते कुछ गिर जाते हैं, तो इसीलिए वो कहती है लोटा को अच्छी तरह से बांध दो कपड़े से, उसके बाद उसमें पानी डालना ताकि ऊपर कुछ है तो वो रह जाएगा। इस तरह से वो जब सुनता है तो वो चुपचाप पानी लेने के लिए चला जाता है। परंतु जब पानी लेकर वापस आता है तो उनकी दादी आधा लोटा पानी पी लेती हैं और आधा उन्हें पीने के लिए कहती हैं। अब वह आधा लोटा पानी पी लेता है और उसके बाद लेखिका की परदादी कहती है कि तेरा और मेरा अब माँ और बेटे जैसा रिश्ता हो गया है, क्योंकि उनका पानी पी लिया उसने, इसलिए कहती है। तो अब कहती है अब तू जा चोरी कर या खेती कर, तेरी मर्जी। तो इसके बाद जो है जो चोर था उसका हृदय उनकी बातों से इतना प्रभावित हो गया, इतना उनका हृदय पिघल गया कि उसने खेती करनी शुरू कर दी। ये उनकी परदादी का प्रभाव बताया गया है। फिर जो है लेखिका की जो आजादी की जो लड़ाई थी उसकी यादें भी कुछ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आजादी जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब लेखिका की उम्र केवल 9 वर्ष की बताई गई है। तो क्या था, सबने जब आजादी मिली तो जश्न मना रहे थे। उनके पिताजी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो वो भी जश्न मनाने के लिए जा रहे थे। तो वो साथ जाने के लिए जिद करती है, परंतु उनके पिताजी उन्हें मना कर देते हैं और उन्हें जो है एक ब्रादर्स कारामजोर नामक उपन्यास पढ़ने के लिए दे देते हैं। अब वह उपन्यास का एक अध्याय उनको एक बार पढ़ते ही याद हो जाता है और उसमें क्या दिया गया है, उसमें बच्चों पर होने वाले अत्याचार की कहानियां दी गई थी, जो कि आज भी हम लेखिका के कोई भी उपन्यास या पढ़ते हैं, कोई भी लेखनी पढ़ते हैं तो इस पर भी उस उपन्यास का प्रभाव दिखाई देता है। ये था उनकी आज़ादी के बारे में। अब लेखिका के परिवार में परदादी के बारे में बता दिया, माँ के बारे में, नानी के बारे में। अब उनकी जो है भाई बहन जो थे उनके बारे में, क्योंकि औरतों के बारे में बताना तो उनकी बहनों के बारे में बता देती है आपको। सबसे बड़ी बहन का नाम उनकी का मंजूला था। मंजूला जो कि जिनको घर पर रानी के नाम से जाना जाता था। और दूसरे नंबर की लेखिका स्वयं थी। लेखिका को घर में उमा नाम से पुकारा जाता है। तीसरे नंबर की चित्रा, जिसका घर का नाम गौरी था। चौथे नंबर पर अचला, जिसका घर में रेणु नाम पुकारा जाता था। और उनके एक भाई थे राजीव। अब राजीव और रेणु के लेखनी के बारे में बता देती हूँ। रेणु जो है वो अंग्रेजी में लिखती थी, अंग्रेजी लेखनी लिखती थी और उनके भाई राजीव जो हैं वो हिंदी के लेखक बन गए थे। इस प्रकार फिर चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी। कोई ये नहीं समझते थे कि वो लड़कियां हैं, कोई हीन भावना उनके अंदर नहीं थी। और चारों बहनों में लीक पर चलने से इनकार कर दिया था कि वो लीक से हटकर चल रही थी। और उनकी एक जो है ज्यादा उनकी बहन के बारे में दिया गया है, वो दिया गया है रेणु के बारे में, कि रेणु का स्वभाव जो है बड़ा ही विचित्र था, वह दबंग स्वभाव की थी। एक बार क्या होता है, वह स्कूल जाती है और स्कूल से आते समय, वापस आते समय वह गाड़ी में बैठने से मना कर देती है, जिद्दी स्वभाव की थी। इस प्रकार वह पैदल ही स्कूल आती है। और एक बार तो हद ही हो गई
कि उन्होंने जो है बीए की परीक्षा देने से मना कर दिया। अब जब भी उसको घर में कोई कहता है कि क्यों नहीं दे रही, तो वो कहती है कि परीक्षा देने से फायदा क्या है, वो बताओ मुझे। तो इस तरह से सवाल करती है। जब सभी कहकर थक जाते हैं तो उनके पिताजी उन्हें आदेश दे देते हैं कि तुम्हें परीक्षा देनी है। तो इस प्रकार अपने पिताजी के आदेश को मानकर वह बीए की परीक्षा देती है और उसमें जैसे तैसे पास हो जाती है। और उनके बारे में ये बताया गया कि सच बोलने में तो वह माँ से भी आगे थी। माँ जो सच्ची थी उतनी सच्ची वो भी थी। थोड़ा सा इनकी जो तीसरे नंबर की बहन थी, क्या नाम बताया मैंने उनका, चित्रा, और उनका घर का नाम क्या था, गौरी। वो भी दबंग स्वभाव की थी। वह स्वयं पढ़ने में कम और पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी। मतलब पढ़ती कम थी और दूसरों को पढ़ाने में अधिक रुचि रखती थी। इसलिए उनके अंक उनके शिष्यों से कम आते थे, जिनको वो पढ़ाती थी उनके ज्यादा आते थे। अब जो है इस पाठ में लेखिका जी ने बताया कि कुछ उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। लेखिका विवाह के बाद एक बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रह रही थी और वहाँ के लोगों में क्या था कि पुरुष और औरत एक साथ जो है कोई फिल्म भी नहीं देखते थे, परंतु उन्होंने वहाँ के लोगों का मन ऐसे बदला कि उन्होंने जो है औरतों के साथ कई नाटक किए, जिस नाटक में किसी औरत के साथ दूसरा आदमी भी काम करता था। इस तरह से उनमें बदलाव ला दिया था और 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन इकट्ठा हुआ था उन्होंने उसे अकाल राहत कोष में दे दिया था। इसके बाद लेखिका जो है कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में आकर रहने लगी। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे, जिनकी स्कूल जाने की उम्र हो चुकी थी, परंतु वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो है एक स्कूल खोलने के लिए वहाँ पर कहती हैं, अर्जी लगाती हैं, परंतु जो कैथोलिक बिशप से उनकी काफ़ी बहस हो जाती है इस चीज़ को लेकर। इसके बाद उन्होंने जो है स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ 3 भाषाओं वाला स्कूल खोलने का निर्णय लिया और वे जो हैं अंत में इस निर्णय को पूरा भी कर देती हैं और इस स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल खोलती हैं, इस स्कूल को कर्नाटक सरकार द्वारा मान्यता भी दिलवा देती हैं। इस प्रकार का ये पाठ था बेटा। ये पाठ आपका जो है यही समाप्त होता है। आपने सुना होगा कि उन्होंने किस किस औरतों के बारे में बताया गया है। जिस तरह से मेरे संग की औरतें, मेरे आसपास की जो औरतें थी, लेखिका ने अपने आसपास की औरतों के बारे में पूरा बताया है और इसके साथ ही मैं आपको यही समाप्त करती हूँ इस लेक्चर को। और यदि आपको ये समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।